हाय, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल EDU Complete पे। ये वीडियो हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो होगा। यहाँ से हम इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। जो हमारा SSC सीरियल में जो सबसे जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो वो हमारा यहीं से स्टार्ट होता है हिस्ट्री में, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। हम इस वीडियो में पहले प्री हिस्ट्री क्या होता है, प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है, इनके टाइम पीरियड क्या थे और इस टाइम में क्या क्या हुआ था उसको इन शॉर्ट देखेंगे। फिर उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसका टाइम पीरियड क्या था, कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन कौन कौन से थे और जो जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उनके बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखते हैं कि हिस्ट्री क्या है और हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। प्री हिस्ट्री, हिंदी में कहते हैं प्रागइतिहास। दूसरा पार्ट है हमारा प्रोटो हिस्ट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं आद्य इतिहास। और तीसरा है हमारा कौन सा, हिस्ट्री, जिसको हिंदी में इतिहास कहते हैं। ये जो प्री हिस्ट्री क्या है, प्री हिस्ट्री वो हिस्ट्री है जिसका हमारे पास कोई भी रिटन प्रूफ नहीं है। मीन्स कि हम सिर्फ वही जानते हैं जो हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो मिले हुए हैं, सिर्फ हमारे पास उतनी ही इसकी नॉलेज है, कोई रिटन एविडेंस नहीं है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, प्री हिस्ट्री। और हिस्ट्री क्या कहलाता है, जिसका हमारे पास रिटन एविडेंस है। प्री हिस्ट्री हुआ जिसका हमारे पास कोई रिटन एविडेंस नहीं है, हिस्ट्री हुआ जिसका हमारे पास रिटन एविडेंस है, और प्रोटो हिस्ट्री है प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच का जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, प्रोटो हिस्ट्री। इसमें हमारे पास रिटन एविडेंस तो है पर उसे हम पढ़ नहीं सकते हैं। लाइक सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखी हुई है, उनकी जो राइटिंग थी वो कैसे वो जो लिखते थे वो क्या उसकी मीनिंग है वो हम समझ नहीं पाते हैं। वो हमारा आ जाता है प्रोटो हिस्ट्री टाइम में। देखते हैं, वी डोंट हैव इन रिटन एविडेंसेस ओनली आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। हमारे पास लिखित साक्ष्य नहीं है, केवल पुरातात्विक निष्कर्ष है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा प्री हिस्ट्री में। प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री इज ए पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच का जो पीरियड है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटो हिस्ट्री। इन दिस पीरियड पीपल स्टार्टेड राइटिंग बट वी कैन नॉट रीड देम। इस पीरियड में लोगों ने लिखना तो स्टार्ट किया था पर हम अभी जो हम उसको अगर स्टडी करने जाते हैं तो हम उस चीज को नहीं पढ़ सकते हैं। वो क्या कहलाता है, प्रोटो हिस्ट्री। आद्य इतिहास, प्राग इतिहास और इतिहास के बीच का काल है। इस काल में लोगों ने लिखना शुरू किया लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं सकते हैं। ये आ गया हमारा प्रोटो हिस्ट्री में। ठीक है, और हिस्ट्री क्या है, फ्रॉम दिस पीरियड वी हैव रिटन एविडेंसेस। अभी जो चल रहा है हमारा, चाहे आज से 100 साल पहले हुआ कि भारत में कौन आए, किस किस ने शासन किया, या हमारी आज़ादी कब हुई, या अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है कि हमारा अभी इजराइल पैलेस्टीन वार हुआ, ये सब चीजें, ये हमारे पास रिटन एविडेंसेस है। हर चीज का हमारे पास रिटन एविडेंस है। पर पुराने टाइम में हमारे पास किसी भी चीज का रिटन एविडेंस नहीं होता था, तो इस काल में हमारे पास लिखित साक्ष्य है। आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स इसमें भी है, प्री हिस्ट्री में भी है, प्रोटो हिस्ट्री में भी है और हिस्ट्री में भी है, पर रिटन एविडेंसेस प्री हिस्ट्री में नहीं है, प्रोटो हिस्ट्री में है और हिस्ट्री में भी है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा प्री हिस्ट्री क्या होता है, प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है और हिस्ट्री क्या होता है। अभी देखते हैं कि प्री हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है पैलियोलिथिक, पूरा पाषाण। इसका जो टाइम फ्रेम है वो है 2.5 मिलियन बीसी टू 12 के बीसी। यहाँ पे mm सिंबल है मिलियन के लिए और k का मतलब होता है 1000। 2.5 मिलियन बीसी टू 12,000 बीसी जो है वो किस एज में आता है, पैलियोलिथिक एज में, मीन्स पूरा पाषाण। इसके बाद दूसरा जो पार्ट है प्री हिस्ट्री का वो है मेसोलिथिक। मेसोलिथिक एज का जो टाइम फ्रेम है वो है 12,000 बीसी टू 5,000 बीसी। इसे कहते हैं मध्य पाषाण। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो है न्यूलिथिक।
नियोलिथिक का जो टाइम फ्रेम है वो है 5000 BC टू 3000 BC। इसे कहते हैं हिंदी में उत्तर पाषाण या फिर नव पाषाण, उत्तर पाषाण और नव पाषाण। ये 3 पार्ट हो गए किसके, हमारे प्री हिस्ट्री पीरियड के। ठीक है, प्री हिस्ट्री पीरियड जब स्टार्ट हुआ था, प्री हिस्ट्री पीरियड जब से मानव की सभ्यता स्टार्ट हुई थी वो कहलाएगी पैलियोलिथिक, पूरा पाषाण। फिर उसके बाद जो आया वो है, जो बीच का जो पार्ट था प्री हिस्ट्री का वो है मेसोलिथिक, और जो लास्ट है जब प्री हिस्ट्री पीरियड खत्म होने वाला था तभी जो पार्ट आया वो कौन सा हुआ, नियोलिथिक पीरियड। उसके बाद यहाँ तक मनुष्य जो है, हमारा जो प्री हिस्ट्री पीरियड में जो ह्यूमंस थे वो क्या थे, 100% आदि मानव थे। वो आदिवासी होते थे, यहाँ वहां घूमते थे और जानवरों को मार के खाते थे, जंगलों में रहते थे। इसी पीरियड में जब हम मेसोलिथिक में आ गए और नियोलिथिक एज में आ गए थे, नियोलिथिक टाइम में तो हमने औजार बनाना स्टार्ट कर दिया था मानव ने। मेसोलिथिक पीरियड में आग का आविष्कार हो गई थी और वो इधर से उधर घूमते थे, जानवरों को मारते थे और वो खाते थे। तो ये हमारा प्री हिस्ट्री पीरियड हो गए। अभी हमारी प्रोटो हिस्ट्री है, नियोलिथिक एज के बाद से जो आया है वो हमारा प्रोटो हिस्ट्री है। इसी पीरियड में हमारा सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। तो हम जो पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो इंडियन एशिया में जो 3-4 सिविलाइजेशन थे, जो इंडिया में जो हमारा सिविलाइजेशन था वो था इंडस वैली, और इसके कंटेम्प्रेरी 3-4 सिविलाइजेशन थे, मेसोपोटामिया हुआ, चाइना का हुआ। तो ये सब जो था वो प्रोटो हिस्ट्री टाइम में आ चुका था। तो ये सारे सिविलाइजेशन जितने भी हैं वो सब हम किस हिस्ट्री में पढ़ते हैं, प्रोटो हिस्ट्री में। और उसके बाद जो हिस्ट्री पार्ट है हमारा वो, तो उसके बाद जो है हमारा जो अभी चलता है हिस्ट्री वो हमारा हिस्ट्री है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। द डेवलपमेंट ऑफ cities was synonymous with the rise of civilization. Early civilization arose first in Lower Mesopotamia 3000 BCE, followed by Egyptian civilization along the Nile River. जो इजिप्ट का जो सिविलाइजेशन था वो कहाँ था, नील रिवर के पास में, वो भी 3000 BCE में स्टार्ट हुआ था। द हरप्पन सिविलाइजेशन इन द इंडस रिवर वैली, जो इंडस सिविलाइजेशन है उसी को हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, जो कि अभी इस डेट पे जो हरप्पन सिविलाइजेशन का जो साइट था वो इंडिया और पाकिस्तान में है। ये 2500 BCE में स्टार्ट हुआ था। एंड चाइनीज सिविलाइजेशन अलोंग येलो एंड यांगत्जे रिवर, जो उसके बाद जो है चौथा सिविलाइजेशन कौन सा था, हमारा चाइनीज सिविलाइजेशन। ये कब स्टार्ट हुआ था, 22 BCE में। इसको इग्नोर करिए। These societies developed a number of unifying characteristics, including a central government, a complex economy and social structure, sophisticated language and writing systems, the distinct culture and religions, writing facilities, the administration of cities, the expression of ideas and the preservation of informations. देखिए हिंदी में देखते पहले, शहरों का विकास सभ्यता के उदय का पर्याय था। जब हमारा सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ तभी हमारे क्या हुए, शहरों का निर्माण होने लग गया। प्रारंभिक सभ्यताओं का उदय सबसे पहले लोअर मेसोपोटामिया में हुआ था। जो हमारा जो सबसे पहली जो हमारी सिविलाइजेशन है, जो सबसे पहली सभ्यता बनी थी वो कहाँ पे है, लोअर मेसोपोटामिया में, जो कि 3000 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद नील नदी के साथ मिस्र की सभ्यता, नील नदी के साइड में जो है वो कौन सी सभ्यता बनी थी, मिस्र की सभ्यता। उसके बाद सिंधु नदी की घाटी पे कौन सी सभ्यता बनी, हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। वर्तमान भारत और पाकिस्तान में अभी वे जो है ये सो वर्तमान टाइम में, मतलब प्रेजेंट टाइम में अभी ये इंडिया और पाकिस्तान में है, जो कि 2500 ईसा पूर्व में माना जाता है जिसका टाइम। और पीली और यांगत्जे नदी के साथ साथ किसकी सभ्यता थी, चीन की सभ्यता थी, जो कि 2200 ईसा पूर्व में हुई थी। इन समाजों ने एक केंद्र सरकार, एक जटिल अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना, प्रकृत भाषा, लेखन प्रणाली और विशिष्ट संस्कृतियों तथा धर्मों सहित कई एकीकृत विशेषताओं का विकास किया। लेखन ने शहरों के प्रशासन, विचारों की अभिव्यक्ति और सूचना के संरक्षण की सुविधा प्रदान की।
ये कह रहे हैं कि जैसे जब जब हमारा जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो सिटीज का वो होने लगा, डेवलपमेंट होने लगा। सिविलाइजेशन जो था हमारा, जो एशिया में जो सिविलाइजेशन है वो यहाँ पे इस एरिया में करीब 4 सिविलाइजेशन एक साथ कंटेम्प्रेरी थे एक दूसरे के, जिसमें कि जो सबसे पुराना हमारा जो सिविलाइजेशन था वो था मेसोपोटामिया का। उसके बाद जो है मेसोपोटामिया के बाद सिंधु घाटी सभ्यता आती है, मिस्र की सभ्यता है, चाइना की सभ्यता है, ठीक है। तो ये जो है ये सारी सभ्यताएं जो है वो साथ साथ चल रही थी, और इनके साथ साथ इनका जो मतलब इन सभ्यताओं में शहरों का निर्माण होने लगा। हमारी यहाँ पे एक गवर्नमेंट बनने लग गई कि एक गवर्नमेंट होगा, अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ, सामाजिक संरचना बनी, लेखन प्रणाली की आविष्कार हुई, संस्कृति, नृत्य, सब कुछ ऐसे ऐसे कुछ जो एविडेंसेस मिले हैं, आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, जिससे कि पता चलता है कि वहाँ पे नृत्य होते थे, संगीत होते थे, और पेंटिंग वगैरह की जो एविडेंसेस मिले हैं उनसे पता चलता है कि वहाँ की जो हमारा जो वहाँ का ये था संस्कृति थी, कला के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में इन्होंने काफी डेवलपमेंट किया था। जब ह्यूमन आया था इस अर्थ पे तो सबसे पहले जो ह्यूमन का जो अभी जो एविडेंस जो मिले हुए उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले ह्यूमन जो मनुष्य की जो स्टार्टिंग हुई थी अर्थ पे वो हुई थी अफ्रीकन साइड में, जो अभी प्रेजेंट डे में जो अफ्रीका कहा जाता है वहां पे सबसे पहले ह्यूमन आया था। और उस टाइम में ह्यूमन सभ्य नहीं होते थे वो, मतलब वही आदि मानव थे, खाना बदोश थे, वो बस जानवरों को मारते थे, खाते थे और रहते थे, इस तरीके से रहते थे। पर जब सभ्यता आ गई, सभ्य मनुष्य बनने लगे, वो कहाँ पे हुआ? एशियन साइड में। जो एशियन साइड में जो सिविलाइजेशन का जब डेवलपमेंट हुआ तो वहां से हमारी सभ्यता स्टार्ट हो जाती है। उससे पहले जो ह्यूमंस थे वो अफ्रीकन साइड में रहते थे और उनमें सिविलाइजेशंस नहीं थे, वो सभ्य नहीं होते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है वो किस नदी पे था? On the Mesopotamian civilization formed on the banks of Tigris and Euphrates river is what today in Iraq and Kuwait। अभी ये जो है जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो था वो टिग्रिस नदी और यूफ्रेट्स नदी के तट के बीच में था, जो कि अभी इराक और कुवैत में माना जाता है। इसी में हमारा कौन सा सिविलाइजेशन था? मेसोपोटामिया। Some of major Mesopotamian civilization include Sumerian, Assyrian, Akkadian and Babylonian civilization, ठीक है। तो जो मेसोपोटामिया थे वहां पे कुछ जो मेसोपोटामिया वाले जो एरिया थे वहां पे कुछ जो फेमस जो मेजर वहां के जो सिविलाइजेशंस थे वो सब ये 4 सिविलाइजेशन थे, जिसमें सबसे पुराना सिविलाइजेशन सुमेरियन सिविलाइजेशन माना जाता है। Sumer is the earliest known civilization in the historic region of southern Mesopotamia, now southern Iraq। जो सुमेरियन सिविलाइजेशन है वो सबसे पुराना सिविलाइजेशन माना जाता है। वो मेसोपोटामिया के किस साइड में था? सदर्न मेसोपोटामिया में था, ठीक है। ये मैप है जो 4 जो अभी मैंने बताया कि जो 4 सिविलाइजेशन थे जो एशिया में थे, जो कंटेम्प्रेरी थे एक दूसरे के, वो चारों कौन से थे? यहाँ पे इजिप्ट में नील नदी के साइड में कौन सा था? इजिप्ट सिविलाइजेशन। यहाँ पे मेसोपोटामिया था, इसका कौन सा था? टिग्रिस और यूफ्रेट्स के वैली में था। यहाँ पे हमारा इंडिया और पाकिस्तान के आसपास में कौन सा सिविलाइजेशन था? हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कि इंदस नदी और सरस्वती नदी के बीच में था, ठीक है। और ये चाइना सिविलाइजेशन, हुआंगहो वैली, जो कि येलो रिवर और यांगत्से रिवर के बीच में था, वो था हमारा चाइनीज सिविलाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस सिविलाइजेशन क्या है और इसका क्या क्या यहाँ पे फाइंडिंग्स मिले, कहाँ कहाँ पे इसके साइट्स हैं, ठीक है। तो जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइम फ्रेम है इंडस सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन का वो क्या है? 2500 BC टू 1750 BC, ठीक है। In 1920 the Archaeological Department of India carried out excavations in the Indus Valley wherein the ruins of the 2 old cities viz Mohenjo-daro and Harappa were unearthed। जो 1920 में जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया था उन्होंने इंडस वैली की खुदाई शुरू की, जिसमें उनको को 2 पुराने शहरों के
अवशेष मिले, वो कौन कौन से थे? मोहनजोदारो और हड़प्पा। ठीक है। द ओल्डेस्ट नेम इज इंडस सिविलाइजेशन, जो सबसे पुराना नाम है वो क्या है? इंडस सिविलाइजेशन। The most expected period of this civilization is 2500 BC to 1750 BC. This civilization belongs to proto-historic period. अभी हमने इसलिए पीछे देख लिया कि प्रोटोहिस्टोरिक क्या होता है, प्री हिस्टोरिक क्या होता है। अब आपको समझ में आया होगा कि प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड क्या होता है। तो ये जो सिविलाइजेशन था वो किस टाइम में था? प्रोटोहिस्टोरिक टाइम में, जिसको कि कैलियोलिथिक एज और ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं, क्योंकि इससे पहले जो हमारा एज था वो क्या था? स्टोन एज था। यहाँ पे हमने क्या किया? इस एज में आके मनुष्य ने ब्रॉन्ज की आविष्कार हो चुकी थी, वो ब्रॉन्ज का यूज करने लगे थे। ठीक है। इट वॉज स्प्रेड ओवर सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी, नदर्न महाराष्ट्र। यह कहाँ तक फैला हुआ है? सिंध से लेके, सिंध में बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी और नदर्न महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। कौन सा? हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस सिविलाइजेशन। स्कॉलर्स जनरली बिलीव दैट हड़प्पा, घाघर, मोहनजोदारो एक्सिस रिप्रेजेंट द हार्टलैंड ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है। स्कॉलर्स का मानना है कि हड़प्पा, घाघर और मोहनजोदारो एक्सिस जो है वो कौन क्या है? इंडस सिविलाइजेशन का हार्टलैंड एक्सिस है, हार्टलैंड है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मोस्ट सुटेबल नेम इज इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। जो हमारा इंडस सिविलाइजेशन है इसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ सेटलमेंट था वो इंडस सिविलाइजेशन और सरस्वती रिवर पे था, जब जो कि 80% जो इनका सेटलमेंट था वो कहाँ पे था? सरस्वती रिवर पे। तो इसीलिए इसका नाम इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्कोलॉजिकल ट्रेडिशन, आर्कोलॉजिकल ट्रेडिशन के हिसाब से द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेम इज हड़प्पन। जो आर्कोलॉजिकल ट्रेडिशन है उसके हिसाब से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट नेम होगा इस सिविलाइजेशन का वो क्या होगा? हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि हड़प्पा इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट। जो सबसे पहला जो साइट डिस्कवर्ड हुआ था इंडस सिविलाइजेशन में वो कौन सा था? हड़प्पा। तो इसीलिए आर्कोलॉजिकल ट्रेडिशन के हिसाब से जो इस सिविलाइजेशन का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट नाम होगा वो क्या होगा? हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखते हैं। John Marshall. John Marshall was the first scholar to use the term Indus civilization. जो फर्स्ट स्कॉलर कौन था जिसने इंडस सिविलाइजेशन इसको नाम दिया था वो कौन था? जॉन मार्शल। इन 1924 में जॉन मार्शल अनाउंस्ड द डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन इन द इंडस वैली टू द वर्ल्ड। 1924 में जॉन मार्शल ने एक ये अनाउंस किया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है एक न्यू सिविलाइजेशन है। इन्होंने वर्ल्ड में ये अनाउंस किया था कि वर्ल्ड का एक न्यू सिविलाइजेशन माना जाएगा। The known extent of this civilization in the west is up to Sutkangador in Baluchistan, Alamgirpur, Uttar Pradesh in east, Daimawad, Maharashtra in south and Manda, Jammu Kashmir in north। जो इसका जो सिविलाइजेशन का जो स्प्रेड माना जाता है वो बलूचिस्तान वेस्ट में, बलूचिस्तान में है सुतकेंगेडोर, उसके बाद ईस्ट में यूपी में है आलमगीरपुर, दाइमाबाद है साउथ में जो कि महाराष्ट्र में आता है, और मांदा है कहाँ? नॉर्थ साइड में, जम्मू कश्मीर के अंदर आती है। ठीक है। ये क्या हो गए? इस सिविलाइजेशन के एक्सटेंट हो गए कि कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है चारों डायरेक्शन का। इस सिविलाइजेशन की जो कैपिटल सिटीज थे वो थे हड़प्पा और मोहनजोदारो। पोर्ट सिटीज जो है वो लोथल, अलादीनो, बालाकोट और कुंटसी, ये सब इनके पोर्ट सिटीज माने जाते हैं। द इंडस सिविलाइजेशन वाज रफली
कंटेम्प्ररी विद द अदर रिवरेन सिविलाइजेशन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। जो इंडस सिविलाइजेशन था वो क्या था, कंटेम्प्ररी था, और भी बहुत सारे जो रिवराइन सिविलाइजेशन थे उनके, जो एंशिएंट वर्ल्ड के, अब वो कौन कौन से थे, इजिप्ट अलोंग द नाइल, इजिप्ट सिविलाइजेशन नील नदी के पास, मेसोपोटामिया इन द लैंड वाटर्ड बाय यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस, टिग्रिस नदी और यूफ्रेट्स नदी के बीच में जो सिविलाइजेशन था वो था मेसोपोटामिया, इजिप्ट नील नदी के पास इजिप्ट, और चाइनीज सिविलाइजेशन था वो कहाँ पे था, येलो रिवर एंड यांगत्जे रिवर के बीच में जो सिविलाइजेशन था वो चाइनीज सिविलाइजेशन था। तो इन्हीं तीन सिविलाइजेशन का कंटेम्परेरी था हमारा इंडस सिविलाइजेशन भी। ठीक है, नेक्स्ट हिंदी में देखते हैं। 1920 के दशक में भारतीय पुरातत्व विभाग ने सिंधु घाटी में खुदाई की, जिसमें दो पुराने शहरों के खंडहर अर्थात मोहनजोदारो और हड़प्पा का पता चला। 1920 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग ने सिंधु घाटी की खुदाई की थी, जिसमें दो पुराने शहर खंडहर अर्थात मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का पता चला था। सबसे पुराना नाम सिंधु सभ्यता है। ठीक है, इस सभ्यता का सर्वाधिक स्वीकृत काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। ठीक है, यह सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल ताम्रपाषाण युग और कांस्य युग की है। ठीक है, यह सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी महाराष्ट्र में फैला हुआ है। आमतौर पर विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा, घाघर, मोहनजोदारो अक्ष सिंधु सभ्यता के गढ़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जो है हड़प्पा, घाघर और मोहनजोदारो अक्ष जो है वो सिंधु सभ्यता को प्रतिनिधित्व करते हैं। भौगोलिक दृष्टि से सबसे उपयुक्त नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता। भौगोलिक दृष्टि से सबसे उपयुक्त नाम क्या होगा, सिंधु सरस्वती सभ्यता, क्योंकि इसका जो इस सभ्यता की जो बसावट थी वो सबसे ज्यादा सरस्वती नदी के साथ थी। 80% बसावट जो थी वो किसके साथ थी, सरस्वती नदी के साथ थी। पुरातात्विक परंपरा के अनुसार सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। जो पुरातत्व की परंपरा है उसके हिसाब से सबसे जो उपयुक्त नाम होगी वो क्या होगी, हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई थी। जॉन मार्शल सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले पहले विद्वान थे। सिंधु सभ्यता का जो वर्ड यूज किया गया था वो सबसे पहले किसने किया था, जॉन मार्शल ने। 1924 में जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। कब की थी घोषणा, 1924 ईस्वी में। पश्चिम में इस सभ्यता की ज्ञात सीमा बलूचिस्तान में सुतकांगेडोर तक है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश पूर्व में, दक्षिण में दाइमावाद महाराष्ट्र में है और उत्तर में मांडा जम्मू और कश्मीर में है। इस सभ्यता की जो सीमा है वो कहां से कहां तक है, जो सीमा जो है वो पश्चिम के दिशा में बलूचिस्तान में सुतकांगडोर तक है, उसके बाद पूर्व दिशा में यूपी के आलमगीरपुर तक है, दक्षिण दिशा में महाराष्ट्र के दाइमावाद तक है और उत्तर दिशा में मांडा जम्मू कश्मीर तक है। इस सभ्यता के राजधानी शहर कौन कौन से हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। बंदरगाह शहर कौन कौन से थे, लोथल, सुतकांगडोर, अलाहदीनो, बालाकोट और कुंतसी। ठीक है, सिंधु सभ्यता प्राचीन दुनिया की अन्य नदी सभ्यताओं के साथ लगभग समकालीन थी। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता और कौन कौन से थे, नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता, यूफ्रेटस और टाइग्रिस द्वारा सींची गई भूमि में मेसोपोटामिया, और पीली नदी और यांगत्जे के जल निकासी बेसिन में चीन की सभ्यता। ठीक है, ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैप। ये हमारा इंडिया है यहाँ तक, ये रहा, ये गुजरात का एरिया है जहां पे हमारा कौन सा है, लोथल, धौरावी, कुंतसी, ये रही हमारी। उसके बाद जो मेन है हमारा ये रहा मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये हुआ हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये है राखीगढ़ी, रोपर। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या है, ये हमारा मैप है इंडस वैली सिविलाइजेशन का।
इस पे आप अच्छे से देख सकते हैं कि कौन सा कहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट साइट्स एंड देयर एक्सकैवेटर्स। देखिए, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जिस जिस साइट्स की जो हमने जो डिस्कवर हुई थी, जो साइट, वो साइट किस नदी पे थी, कौन कौन से साइट डिस्कवर्ड हुई, वो किस रिवर के साइड में थी, किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस स्टेट और प्रोविंस में है, किस कंट्री में है, और उसके एक्सकेवेटर्स कौन थे। ठीक है, सबसे पहला देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा जो है वो कहाँ पे, किस नदी के किनारे में था, रावी नदी के किनारे में। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, साहिवाल। स्टेट कौन सा है, पंजाब। कंट्री पाकिस्तान। और हड़प्पा के खोज करने वाले कौन थे, दयाराम साहनी। कब हुई थी, 1921 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा का किसने खोज किया था, दयाराम साहनी ने 1921 में। ठीक है, उसके बाद मोहनजोदारो इंडस नदी के किनारे था। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, लरकाना। स्टेट कौन सा है, सिंध। कंट्री कौन सी है, पाकिस्तान। खोज किसने की थी, राखलदास बनर्जी ने। कब किया था, 1922 में। तीसरा, चान्होदारो, ये किस रिवर पे था, इंडस पे। उसके बाद इसकी डिस्ट्रिक्ट क्या है, नवाबशाह। स्टेट सिंध। कंट्री पाकिस्तान। और खोजकर्ता कौन थे इसके, एनजी माजुमदार। कब किया था, 1931 में। उसके बाद जो है हमारा वो लोथल, कौन सी रिवर पे है, भोगावा। डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद। स्टेट गुजरात। कंट्री इंडिया। और खोजकर्ता कौन थे, SR राव। कब किया था, 1954 में। उसके बाद कालीबंगा। कालीबंगा किस नदी के किनारे थे, घग्गर नदी। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, हनुमानगढ़। स्टेट राजस्थान। कंट्री इंडिया। और खोजकर्ता कौन थे, बीबी लाल 1961 में। और अमलानंद घोष 1951 में। बनावली जो साइट है वो कहाँ पे है, किस रिवर पे है, घग्गर रिवर पे। और डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, फतेहाबाद। कहाँ पे, किस स्टेट में, हरियाणा। कंट्री इंडिया। और खोज किसने की थी, RS बिस्ट ने। ईयर कौन सी थी, 1973 में। उसके बाद है हमारा धोलावीरा, किस नदी पे है, लूनी। किस स्टेट डिस्ट्रिक्ट में है, कच्छ। किस स्टेट में, गुजरात, इंडिया। और खोज किन्होंने की थी, JP जोशी 1967 to 68 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, हड़प्पा, मोहनजोदारो, चान्होदारो, लोथल, कालीबंगा, बनावली और धौलावीरा। इनकी ये सारे नदी और इनके जो किस रिवर पे है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, प्रोविंस, कंट्री। और जो इनके जो है एक्सकेवेटर्स थे उनका नाम और उनकी किस ईयर में उन्होंने खोज किया था। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसको प्लीज आप याद कर लें। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में ना आया हो, प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं उस टॉपिक को एक वीडियो बना के आपको अच्छे से क्लियर करवा दूंगी। इस वीडियो में अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Please like the video, share the video, and don't forget to subscribe the channel and press the bell icon to get the latest notification of the video. Thank you, take care and have a nice day.